नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आखिरकार पीएम मोदी ने मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। आखिरकार उन्होंने मणिपुर का नाम अपनी जबान पर लिया, या यूं कहें कि मजबूरी में लेना पड़ा। जो घटना कल सामने आई, जिस तरह से निर्वस्त्र करके लड़कियों की परेड कराई गई, जिस तरह से उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ गया, इस पर देश भर में हंगामा हुआ। लगातार लोगों ने आवाज उठाई, तब जाकर पीएम मोदी ने बयान दिया। लेकिन उनके इस बयान पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मणिपुर पर बोलते हुए भी पीएम मोदी राजनीति कर गए। पीएम मोदी पर यह आरोप क्यों लगे, किसने लगाए, ये आपको विस्तार से बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बहुत बड़ी खबर ये बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले पर सरकार को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। जहां CJI चंद्रचूड़ ने इस वीडियो का खुद संज्ञान लेते हुए सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। CJI ने कहा कि मणिपुर की घटना बर्दाश्त के बाहर है। मणिपुर का वीडियो काफी परेशान करने वाला है। सरकार को कार्रवाई के लिए वक्त देंगे और कार्रवाई नहीं हुई तो हम करेंगे। शीर्ष अदालत ने केंद्र और मणिपुर सरकार से ये पूछा है कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार से रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है और कहा है कि मामले में दोनों सरकारें कार्रवाई करें। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये संवैधानिक अधिकारों का पूरी तरह से हनन है और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे, हम इसमें दखलंदाजी करेंगे। और अब तारीख भी आ गई है कि अगले शुक्रवार को इस पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि आज संसद का पहला दिन था, तो पीएम मोदी को मीडिया के सामने आना ही पड़ा और मणिपुर पर उन्होंने बयान दिया। आप पहले उनका ये बयान सुनिए। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। तो गुस्से में लाल होकर पीएम मोदी ने कहा कि मेरा दिल गुस्से और पीड़ा से भरा हुआ है। इस घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन इसके आगे पीएम मोदी ने कहा कि हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, करना भी चाहिए। लेकिन इस दौरान उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लिया और वहां की घटना का उदाहरण दिया जहां विपक्ष की सरकार है। ये वाकई शर्मनाक है, क्योंकि पीएम मोदी वाकई उन बेटियों के दर्द को अगर समझते होते तो दूसरे राज्यों से उसकी तुलना बिल्कुल ना करते। मणिपुर में जो हो रहा है, क्या उस तरह के हालात आपको किसी और राज्य में देखने को मिल रहे हैं? या कहीं भी इस तरह से महिलाओं को ऐसे बिना कपड़ों के घुमाया जा रहा है, परेड की जा रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, और आप इसे कानून व्यवस्था का फेलियर मान रहे हैं? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर वाकई मणिपुर को लेकर आपके दिल में इतनी ही पीड़ा होती तो विदेशों में जाने की बजाय मणिपुर में जाते, वहां के लोगों से बात करते, वहां जिन दो समुदायों के बीच में इस तरह की जंग छिड़ी हुई है उसको शांत कराने का प्रयास करते, उनसे अपील करते। जिन दो समुदायों के बीच हिंसा हो रही है, मैती और कुकी समुदाय, उनसे अपील करते कि ये हिंसा बंद कीजिए।
अरे पहले नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन कम से कम आज तो करते। आज आप मीडिया के सामने जो कुछ भी बोले उसमें कम से कम अपील करते, लोगों के दिल में कुछ तो जाता कि पीएम मोदी अपील कर रहे हैं तो कम से कम ये हिंसा रोक दी जाए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। पीएम मोदी के इस बयान पर सुप्रिया श्रीनेत ने कैसे उन्हें आईना दिखाया है, सुनिए। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और असलियत यह है कि उस वीडियो की हैवानियत, उस वीडियो की दरिंदगी में जितने वो सैकड़ों दरिंदे जिम्मेदार हैं, उतनी ही आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते हुए आप मणिपुर पर बोले होते, आपने मणिपुर पर कार्रवाई की होती, तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा कांपना उठती। और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भरा है। सत्ता आपके हाथ में है, संस्थाएं आपके पास है, पुलिस आपके पास है, बीरेन्द्र सिंह को बर्खास्त करना आपके हाथ में है। आप चुप बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि उस वीडियो के आने के बाद आप इतनी गंदी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। असलियत यह है कि उस दरिंदगी को देखकर इस देश की महिलाओं को लग रहा है, हर औरत को लग रहा है कि वो नग्न है, वो निर्वस्त्र है और उसके शरीर को मानो नोचा जा रहा है। 77 दिन पुराने उस वीडियो में 2 औरतों को निर्वस्त्र करके, नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। उनकी योनियों, उनके स्तनों को छुआ जा रहा है। उनको खेत में लेकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। एफआईआर हो जाने के बावजूद एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती। और सत्र शुरू होने से पहले आपके पास मात्र 36 सेकंड है मणिपुर के लिए। 77 दिन बाद स्मृति ईरानी जी आप जागी हैं। इतनी देर लग गई आपको आते आते। प्रधानमंत्री 4 मई के इस वीडियो की खबर आपको आज लगी है। इतनी नाकाम, इतनी निकम्मी, इतनी नपुंसक सरकार के प्रधानमंत्री हैं आप। आपको इल्म नहीं था ऐसा हुआ हो, क्योंकि हमारी अपनी आशंका है कि मणिपुर में इंटरनेट बैन है। ऐसे तमाम वाक्य हुए हैं। और मीडिया के मेरे साथियों, अगर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े कर 2 शब्द, 2 सवाल पूछे होते मणिपुर पर, तो आज ये आक्रोश नहीं दिखाना पड़ता, आज न्याय की गुहार नहीं लगानी पड़ती, आज सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निसेंस नहीं लेनी पड़ती मणिपुर की। लेकिन प्रधानमंत्री, आपकी चुप्पी से ज्यादा शर्मसार करने वाले तो आपके वो 2 शब्द हैं जो आपने मणिपुर पर बोले। आपका दिल पीड़ा से भरा है, आपको क्रोध है। ना आपकी पीड़ा दिखती है, ना आपका क्रोध दिखता है, क्योंकि दिखती वो 2 नंगी औरतें हैं जिनके शरीर को नोचा जा रहा था। और आप विदेशों की यात्रा करते रहे, आंख पर पट्टी बांधकर सिर्फ लच्छेदार बात करते रहे। माफी मांगिए मणिपुर से, माफी मांगिए मणिपुर की औरतों से, माफी मांगिए देश की हर उस औरत से जिसको आज लगता है कि वो निर्वस्त्र है, जिसको लगता है उसकी आत्मा ही नहीं उसके शरीर को भी नोचा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं आप। तो पीएम मोदी इस बार भी मणिपुर पर बोलने में राजनीति से बाज नहीं आए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं दूसरे राज्यों का नाम लेकर, जबकि उन्हें केवल शांति की अपील करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, पूरी तरह से वहाँ की कानून व्यवस्था को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, वो जितनी बार देख रहे हैं उतनी बार खून खौलता है। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो भी हो रहा है उससे ज्यादा शर्मनाक और भयावह कुछ हो ही नहीं सकता। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। महिलाओं के साथ घटी इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये
महिलाएं नहीं बल्कि देश का पूरा सिस्टम नंगा हो गया। मणिपुर में महिलाओं का नहीं बल्कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।